कहानी की शुरुआत में एक बेहद ही खूबसूरत लड़की को दिखाया जाता है जो पेड़ के नीचे बैठी हुई थी। उस लड़की का नाम बाई जिंग है और उसका दोस्त जियो बीमार है, इसलिए वो उसके लिए दवाई लेने जंगल आई हुई थी। वो जड़ी बूटी के पत्ते तोड़ने वाली होती है, लेकिन तभी वहाँ पर एक व्हाइट स्नेक उसे काट लेता है, जिसके तुरंत बाद वहाँ पर तूफान भी आने लगता है, जिसकी वजह से वो नीचे नदी में गिर कर बेहोश हो जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि बाई जिंग एक बोट के ऊपर बेहोश पड़ी हुई है, लेकिन उसके साथ एक लड़का भी है। उस लड़के का नाम लिu लोंग है और उसी ने बाई जिंग की जान बचाई है। वो दिखने में बहुत हैंडसम और ताकतवर भी लग रहा था। इसके कुछ देर के बाद बाई जिंग होश में आती है। वह लिu लोंग को देख उससे पूछती है कि मैं यहाँ पर कैसे पहुँच गई और क्या तुम ही मुझे यहाँ पर लेकर आए हो। उसकी ये बात सुनकर लिu लोंग उसकी तरफ देखता है, जिसको देख बाई जिंग अपनी नजर ही नहीं हटा पाती और फिर उससे पूछती है कि व्हाइट स्नेक कहाँ गया है। ये सुनकर लिu लोंग अपने असली रूप में आ जाता है और फिर पता चलता है कि असल में वही व्हाइट स्नेक है। अब उसके स्नेक वाले रूप को देख बाई जिंग बहुत डर जाती है और पानी में गिरने वाली होती है, लेकिन तभी लिu लोंग उसे पानी के बुलबुले में कैद कर लेता है और असल में लिu लोंग स्नेक गॉड है जो चांगबाई माउंटेन में हजारों सालों से ट्रेनिंग कर रहा है। इसके बाद बाई जिंग उसे बुलबुले से निकालने के लिए कहती है, इसलिए वो उसे बोट पर उतार देता है। फिर बाई जिंग उससे पूछती है कि तुम मुझसे क्या चाहते हो, जिस पर लिu लोंग कहता है कि तुम मेरी ट्रेनिंग में मदद करोगी क्योंकि मैं तुम्हारे पेट के अंदर एक फ्लावर प्लांट करने वाला हूँ, इसलिए तुम जितना अच्छा काम करोगी उतना ज्यादा ये फ्लावर भी ग्रो होगा और फिर ये फ्लावर जब पूरी तरह से ग्रो हो जाएगा तब उसके साथ इसका डार्क ऑरा खत्म हो जाएगा और मुझे उस चीज से डीमन को खत्म करने में मदद मिलेगी। इसके बाद वो बाई जिंग का हैंडप्रिंट एग्रीमेंट पर ले लेता है ताकि बाद में वो अपनी बात से मना नहीं कर सके। फिर हम देखते हैं कि बाई जिंग लिu लोंग से दूर भाग जाती है और तभी कोई उसके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन अब उसे बचाने के लिए उसका दोस्त जियो यहाँ आ जाता है। फिर भी वे गुंडे बहुत सारे थे, इसलिए जियो उनको अकेले नहीं संभाल पाता और उनमें से एक बाई जिंग को उठाकर भागना शुरू कर देता है, लेकिन इसी वक्त लिu लोंग आकर उसे बचा लेता है। फिर बाई जिंग जियो को बताती है कि यही वो व्हाइट स्नेक है जिसने मुझे पकड़ा हुआ था, जिसके बाद जियो लिu लोंग को देखकर अपना सर झुका लेता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि बाई जिंग जियो के जख्मों पर मरहम लगा रही थी, तभी उसे सभा में बुलाया जाता है। यहाँ मास्टर श्री बाई जिंग से कहती है कि तुमने डीमन के साथ अग्रीमेंट करके हमारा रूल तोड़ दिया है। ये सुनकर बाई जिंग कहती है कि मैंने अपनी पूरी कोशिश की थी, लेकिन वो मुझसे बहुत ज्यादा ताकतवर था, इसलिए उसने जबरदस्ती मुझसे अग्रीमेंट करवा लिया। इस पर मास्टर श्री बाकी सबको बाहर जाने को कहती है और बाई जिंग को समझाती है कि तुम इन लोगों से दूर रहना, नहीं तो ये तुम्हारी फैमिली को बर्बाद कर देंगे। ये सुनकर बाई जिंग उसकी बात मान जाती है और कहती है कि मैं जरूर कोई न कोई रास्ता निकाल लूंगी जिससे इस एग्रीमेंट को तोड़ा जा सके। लेकिन ये सब बातें लिu लोंग भी अपने स्नेक का रूप लेकर सुन रहा था। फिर हम देखते हैं कि बाई जिंग एक लड़की को दवाई दे रही थी क्योंकि असल में वो वहाँ की डॉक्टर होती है, इसलिए वो अपने पेशेंट को ट्रीटमेंट दे रही थी। लेकिन तभी उस लड़की को व्हाइट स्नेक पकड़ लेता है जो उस लड़की को तो दिख रहा था, लेकिन उसके अलावा वो किसी को भी नजर नहीं आ रहा था। फिर बाई जिंग के डांटने पर व्हाइट स्नेक उसे छोड़ देता है, जिसके बाद वो समझ जाती है कि ये लिu लोंग है, इसलिए वो उससे मिलने के लिए क्लिनिक से बाहर निकलती है। बाई जिंग उससे कहती है कि मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है, इसलिए तुम मेरे साथ किया हुआ अग्रीमेंट कैंसिल कर दो। लेकिन लिu लोंग कहता है कि ये अग्रीमेंट कोई बच्चों का खेल नहीं जो कैंसिल कर दिया जाए। इतना कहने के बाद वो गायब हो जाता है और इस बात से बाई जिंग बहुत उदास हो गई थी, इसलिए रात में भी वो लिu लोंग से अग्रीमेंट तोड़ने के बारे में सोच रही होती है। लेकिन बहुत सोचने के बाद भी उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस अग्रीमेंट को कैसे तोड़ा जाए। तभी अचानक से उसे अपने रूम के बाहर किसी के करहाने की आवाज सुनाई देती है। फिर पता चलता है कि वो तो जियो है और उसकी बीमारी बढ़ती ही जा रही है। लेकिन वो बाई जिंग के गेट खोलने के पहले वहाँ से अपने रूम में वापस चला जाता है, मगर तभी लिu लोंग जियो के रूम में आता है। वो उससे कहता है कि तुम बहुत जल्द मरने वाले हो, लेकिन तुम इस तबाही को रोकने के लिए जेड तालाब भी नहीं गए हो। इस पर जियो कहता है कि मैं जल्द ही जाऊंगा, लेकिन अगर तुम्हारी वजह से बाई जिंग को कुछ
कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद लियू लोंग उसके रूम से बाहर निकलता है और देखता है कि बाईजिंग जियो को खोजते हुए उसके सामने खड़ी है। ये देख वो उसका हाथ पकड़ता है, जिस पर बाईजिंग कहती है कि मेरा हाथ छोड़ो, लेकिन लियू लोंग कहता है कि तुम मुझसे अपना हाथ नहीं छुड़ा सकती तो डीमन से कैसे लड़ोगी। तभी अचानक से बाईजिंग के हाथ में आग चलने लगता है। ये देख लियू लोंग हैरान होता है कि ये जादुई आग इतनी देर तक इसके हाथ में कैसे चल सकती है। इसलिए वो उससे कहता है कि कल से तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू होगी और ट्रेनिंग के बाद ही तुम मेरे साथ डीमन को मार सकती हो। फिर हम देखते हैं कि बाईजिंग ने लियू लोंग के खाने में जहर मिलाया होता है, लेकिन इसके बारे में उसे पहले से ही पता चल गया था। इसलिए वो कहता है कि तुम्हें लगता है ये करने से मैं अग्रीमेंट कैंसिल कर दूंगा, लेकिन ये सब तुम्हारी गलतफहमी है। तभी अचानक से बाईजिंग के पेट में दर्द होने लगता है, जिसके बाद लियू लोंग कहता है कि मैं तुम्हें एक बात बताना भूल गया था, इसलिए जब भी तुम एग्रीमेंट कैंसिल करने की कोशिश करोगी तो तुम्हारे पेट में ऐसे ही दर्द होगा। तभी एक लड़की जो पाइप डीमन होती है वो भी जिंग को अपने साथ ले जाने की कोशिश करती है। ये देख लियू लोंग उसको पाइप डीमन की चंगुल से बचा लेता है और वो लड़की भी लियू लोंग से बचकर भागने में कामयाब हो जाती है। अगली सुबह एक आदमी मास्टर शुई के पास आता है और कहता है कि मैं वैंग फैमिली का लीडर वैंग जिग्मो हूँ। मेरी वाइफ को अजीब बीमारी हो गई है, इसलिए आप हमारे साथ उनका इलाज करने चलें। ये सुनकर बाईजिंग कहती है मैं इनके साथ जाऊंगी। फिर बाईजिंग और लियू लोंग उड़न खटोले पर बैठकर उसके घर पहुंच जाते हैं। इस वक्त वहाँ पर ओपेरा शो चल रहा था जो बाईजिंग को बहुत ज्यादा पसंद आता है, लेकिन लियू लोंग को उसके पीछे का सच दिखाई दे रहा था क्योंकि उसे सभी के अंदर डीमन दिखाई दे रहा था। इसके बाद वैंग उन दोनों को पेशेंट के पास ले जाता है जो कि वैंग की वाइफ है और दिन भर गाना गा रहती है। गेट के होल से पेशेंट को देखते हैं, तभी वो लियू लोंग पर हमला कर देती है, लेकिन लियू लोंग के एक धक्के से उसके अंदर का पाइप डीमन बाहर निकल जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि बाईजिंग मेकअप करके डांस कर रही है। तभी पाइप डीमन उसे दोबारा ले जाने की कोशिश करती है। इसी के साथ डीमन अपना म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाकर लियू लोंग पर हमला करती है, इसलिए उसी हमले को रिवर्स करने के लिए लियू लोंग फ्लूट बजाता है। लेकिन अब पाइप डीमन हर जगह स्मोक फैला देती है और बाईजिंग को अपने साथ लेकर चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि वहाँ सभी लोग किसी डेड बॉडी को दफनाने के लिए ले जा रहे थे। ये देख लियू लोंग कफन को खोलने के लिए कहता है। अब इसकी वजह से उन लोगों का असली रूप सामने आता है जो असल में डीमन होते हैं और लियू लोंग को देख भाग जाते हैं। फिर ताबूत में से लिन क्विंटन नाम की लड़की निकलती है। वो लियू लोंग पर अपनी तलवार से हमला करने की कोशिश करती है, इसलिए लियू लोंग उसकी तलवार से उसे मारने वाला होता है। तभी इसी वक्त वैंग बीच में आ जाता है और तलवार उसके पेट को चीर देती है। इसी बीच मौका पाकर लिन क्वेंडाई भाग जाती है। फिर बाईजिंग को बचाने लियू लोंग पाइप डीमन के पीछे जाता है। बाईजिंग पाइप डीमन से पूछती है कि तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी हुई हो, जिस पर वो कहती है कि तुम्हारे पास एक ऐसी चीज है जो मुझे चाहिए। तभी लियू लोंग भी वहाँ आ जाता है। वो बाईजिंग से फायर अटैक करने के लिए कहता है और उसके फायर से पाइप डीमन गायब हो जाती है। अब इन दोनों को लग रहा था कि वे बच गए हैं, लेकिन असल में ऐसा नहीं होता और पाइप डीमन दोनों को हिप्नोटाइज कर देती है। इसके बाद वो बाईजिंग को एक खंजर देती है और उससे कहती है कि अगर तुम लियू लोंग से अग्रीमेंट कैंसिल करना चाहती हो तब इसके लिए तुम्हें उसको मारना होगा। अब उसकी बात सुनकर वो उसे मारने वाली होती है, लेकिन तभी उसे होश आ जाता है और वो पाइप डीमन के ऊपर ही खंजर से हमला कर देती है, जिसके बाद पाइप डीमन वहाँ से भाग जाती है। अब लियू लोंग सोचने लगता है कि मौका मिलने पर भी उसने मुझे क्यों नहीं मारा। फिर हम देखते हैं कि दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगती हैं। इधर पाइप डीमन अपने चीफ के पास आ गई थी, लेकिन उसकी चीफ बहुत गुस्से में होती है, इसलिए वो उससे एक और चांस मांगती है। वही दूसरी ओर बाईजिंग अपने सपने में देखती है कि वो बैम्बू फॉरेस्ट में भाग रही है और कई लोग आवाज दे रहे हैं कि लीजियाओ विलेज में माउंटेन गॉड की पूजा करो। अब जियो को एहसास हो गया था कि बाईजिंग कोई मुसीबत में है, इसलिए वो फिर से अपने घर आता है। वो बाईजिंग को एक हेयर पिन देता है, लेकिन वो उसकी बात नहीं समझ पाती और कहती है कि ये हेयर पिन तुम अपने वाइफ को देना। फिर वो उसे अपने सपने के बारे में बताती है, जिसके बाद वो सबका ट्रीटमेंट करने के लिए लिजिया विलेज जाते हैं। वहाँ पर उन्हें सबके चेहरे पर बीमारी दिख रही थी, लेकिन अंदर से सब कुछ ठीक था। फिर हम देखते हैं कि जियो बाईजिंग को ट्रेनिंग करते हुए देख रहा होता है और सोचने लगता है कि तुम मुझे क्यों नहीं चाहती हो। अगले दिन एक बच्चा उनके पास आता है और कहता है कि मेरे
मेरे भाई को बचा लो क्योंकि उसके अंदर एक डीमन घुस गया है। फिर वो कहता है कि मुझे एक दुल्हन चाहिए और हम दुल्हन कहाँ से लाएं? इसकी बात सुनकर बाई जिंग ये रिस्क लेने के लिए तैयार हो जाती है, इसलिए वो दुल्हन का ड्रेस पहनकर उस डीमन के पास जाती है। वहाँ पर डीमन उसे शराब पिलाकर बेहोश कर देता है और होश में आने पर वो कहने लगती है कि लियू लोंग मुझे बचाओ। अब इसके तुरंत बाद वो यहाँ पर आ जाता है, लेकिन बाई जिंग ने जहर वाली शराब पी लिया था, जिसकी वजह से वो अपने गॉडेस वाले अवतार में आ जाती है। लियू लोंग ये देख हैरान रह जाता है क्योंकि असल में वो कोई आम इंसान नहीं बल्कि 14 जनरेशन की गॉडेस है, जिसे व्हाइट स्नेक की मदद करने के लिए कई साल पहले हेवन से निकाल दिया गया था। लेकिन ये बात उसे खुद नहीं पता थी और पेट में जहर के जाने से वो अपने असली रूप में आ गई है। फिर जैसे ही जहर का असर खत्म होता है वो वापस अपने पुराने रूप में आ जाती है, लेकिन अब उसे कुछ भी याद नहीं रहता कि अभी वो क्या बन गई थी। तभी डीमन कहता है मुझे जिसकी तलाश है वो तुम हो। ये सुनकर लियू लोंग उसे मार देता है और फिर कहता है कि ये वो नहीं है जिसे तुम खोज रहे हो। तभी यहाँ पाइप डीमन आकर तीर से हमला करती है। ये देख लियू लोंग हमले को रोकता है, लेकिन जब पाइप डीमन रियल गार एरो का इस्तेमाल करती है तो लियू लोंग बाई जिंग को लेकर वहाँ से भाग जाता है और ऐसा लग रहा था कि रियल गार एरो उसकी कमजोरी है। फिर पाइप डीमन अपने सिपाही के साथ उनके पीछे जाती है। लियू लोंग रास्ते में जियो से मिलता है। वो कहता है कि तुम दोनों जाओ, मैं उन लोगों को रोकता हूँ। इसलिए लियू लोंग और बाई जिंग यहाँ से चले जाते हैं, जबकि पाइप डीमन जियो को पकड़ लेती है और उसको अपने साथ लेकर चली जाती है। वो जियो से कहती है कि मैं बाई जिंग को इसलिए पकड़ना चाहती हूँ क्योंकि वो इटर्नल सोल है और उसकी पावर एब्जॉर्ब करके मेरी चीफ ठीक हो सकती है। इस पर जियो कहता है कि वो इटर्नल सोल नहीं है। ये सुनकर पाइप डीमन कहती है कि तुम बीस्ट गॉड हो तो क्या हुआ, मैं तुम्हें फिर भी मार दूंगी। तब जियो कहता है कि मैं बीस्ट गॉड हूँ इसलिए मुझे पता है। वहीं दूसरी तरफ लियू लोंग और बाई जिंग अपने घर गए हैं, लेकिन वहाँ सभी लड़कियाँ मरी पड़ी हुई थी और फिर मास जशवी भी जख्मी थी, इसलिए लियू लोंग उनको ठीक करता है। फिर मास जशवी लियू लोंग से कहती है कि तुमने ही बाई जिंग के साथ अग्रीमेंट साइन किया था, लेकिन तुम अपना स्पिरिचुअल पावर इंसानों पर बर्बाद मत करो। इसके बाद लियू लोंग बाहर आ जाता है। बाई जिंग अब मास्टर के बाल को संवार रही होती है, जहाँ मास जशवी उससे कहती है कि मैंने तुम्हें हमेशा अपनी बेटी माना है। इस पर बाई जिंग कहती है कि मुझे माफ कर दीजिए क्योंकि मैं उसके साथ अग्रीमेंट कैंसिल नहीं करवा पाई। तब मास्टर कहती है कि मैं पहले से ही जानती थी कि तुम नहीं कर पाओगी क्योंकि उसने तुम्हारे साथ अग्रीमेंट इसलिए साइन किया क्योंकि तुम इमॉर्टल सोल हो और तुम्हारे अंदर पावर्स हैं। बाई जिंग अब जंगल जाती है और रोते हुए गड्ढा खोद रही होती है। तभी लियू लोंग वहाँ आता है। वो उससे कहती है कि तुम्हें मेरी जरूरत इसलिए थी क्योंकि मैं एटर्नल सोल हूँ। जिस पर लियू लोंग कहता है कि हाँ ये सच है क्योंकि तुम्हारी एटर्नल सोल से मेरी ट्रेनिंग को एडवांस करने में मदद मिलती है। इस बात को सुनकर बाई जिंग उस पर खंजर से हमला करती है, लेकिन वो उसे रोक लेता है और कहता है कि शांत हो जाओ क्योंकि तुम्हारे लिए मेरा कोई गलत फीलिंग नहीं है। इसलिए डीमन चाहे अच्छे हो या बुरे, इंसान हमेशा ही डीमन से डरते हैं। फिर भी अगर तुम्हें लगता है कि मैं गलत हूँ तो मुझे तुम मार दो। ये सुनकर बाई जिंग उसे फेंक कर मारती है, लेकिन खंजर लियू लोंग को नहीं बल्कि पेड़ को लगता है। बाई जिंग का दिल अब पिघल गया था और वो रोते हुए कहती है कि प्लीज एग्रीमेंट कैंसिल कर दो क्योंकि हम दोनों अब से अपनी अपनी लाइफ जिएंगे। उसकी ये बात सुनते ही लियू लोंग उस अग्रीमेंट को जला देता है। फिर हम देखते हैं कि अंधेरी रात में लिन क्विंडाई बाई जिंग को बेहोश करके अपने साथ पाइप डीमन के पास ले जाती है। इस वक्त लियू लोंग भी ये सब देख रहा था, लेकिन उसको बचाने के लिए वो कुछ भी नहीं करता। इधर पाइप डीमन अब उसके अंदर से पावर्स को निकालना चाहता है, लेकिन तभी लियू लोंग उसे धक्का देकर दूर कर देता है। इसके बाद वो लिन क्विंडाई से के पावर्स को एब्सॉर्ब कर लेती है और यहाँ से भाग जाती है। बाई जिंग कहती है कि मैंने तुम्हें तो जाने के लिए कहा था, लेकिन फिर भी तुम क्यों आई हो? तब लियू लोंग कहता है कि मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूँ जो तुम्हारे बोलने से चला जाऊंगा। इसके बाद बाई जिंग जियो को खोजने लगती है जो कि तालाब के किनारे पड़ा हुआ था। वहाँ पाइप डीमन के लोग उन पर हमला करते हैं, जिसके बाद लियू लोंग उनको मारने में बिजी हो जाता है और इसी बीच पाइप डीमन बाई जिंग पर अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन लियू लोंग उसे बचा लेता है और पाइप डीमन के पीछे जाता है। तभी पाइप डीमन वहाँ से गायब हो जाती है और वो अपने चीफ के पास आ जाती है, लेकिन वहाँ पहुँचने पर वो देखती है कि सभी लोग मरे पड़े हुए हैं और
चीफ अपने सिंहासन पर भी नहीं है। वो उसे इधर उधर खोजने की कोशिश करती है और इसी बीच पाइप डीमन के अंदर से कोई उसके पावर्स खींच रहा होता है, जो कि असल में उसकी ही चीफ यिनहुआ होती है और वो दिखने में बहुत खूबसूरत होती है। तभी लियू लोंग भी यहाँ आ जाता है और उसे देखते ही हैरान हो जाता है, क्योंकि असल में ये दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं और दोनों एक दूसरे से प्यार भी करते थे। यिनहुआ लियू लोंग से कहती है कि मैं हमेशा तुम्हें याद करती थी, लेकिन वे तो कुछ साधु थे जिन्होंने मेरी आत्मा का बाकी हिस्सा एक बाउल में कलेक्ट कर लिया, जिसकी वजह से मैं आज तुमसे मिल पाई हूँ। इसके अलावा मुझे ये भी पता है कि तुमने मुझे बचाने के लिए ही बाई जिंग के साथ एग्रीमेंट किया था। इस पर लियू लोंग कहता है कि तुम जिसे खोज रही हो वो बाई जिंग नहीं है। तब यिनहुआ कहती है कि वो वही लड़की है जो नवा पैलेस से नीचे जमीन पर आई थी और इमॉर्टल सोल बन चुकी है, इसलिए उसी की मदद से मैं दोबारा जिंदा हो पाऊंगी, जिसकी वजह से मेरे लिए तुम्हें उसे मारना होगा। इस दौरान इनकी बातें जियो भी सुन लेता है और बाई जिंग को बताने के लिए जाता है। तभी लियू लोंग भी उसके पीछे जाता है और दोनों अपने असली रूप में आ जाते हैं। लियू लोंग व्हाइट स्नेक और जियो फायर बर्ड के रूप में होता है। अब दोनों एक दूसरे पर अटैक करते हैं, जिससे दोनों का अटैक न्यूट्रल हो जाता है और ये दोनों ही ताकतवर हैं। इसके बाद दोनों नीचे जमीन पर आ जाते हैं, जहाँ लियू लोंग अपने तलवार से और जियो अपने पंख से फाइट करता है। इसके दौरान अब दोनों बराबर की ताकत रखते हैं, लेकिन अभी भी कोई रिजल्ट नहीं निकल पा रहा था। फिर जियो कहता है मैं बाई जिंग को किसी भी हाल में बचा कर रहूंगा, लेकिन तभी बाई जिंग भी वहाँ आ जाती है। जियो उसे लियू लोंग की सच्चाई बताने की कोशिश करता है, लेकिन बाई जिंग कहती है कि मैं किस पर भरोसा करूं और अगर तुम पर भरोसा भी करूं तो क्या तुम मेरे लिए मर सकते हो। ये बात सुनकर वो हाँ बोलता है, जिसके बाद बाई जिंग उसे खंजर मार देती है, लेकिन असल में वो बाई जिंग नहीं बल्कि यिनहुआ उसके रूप में आई थी और वो जियो को मार देती है। फिर वो लियू लोंग से कहती है कि ये तो मर गया, इसलिए अब बाई जिंग को लाना तुम्हारा काम है और क्या तुम उसे मार पाओगे। तब इस पर वो कहता है कि मुझ पे भरोसा करो क्योंकि मैं उसे जरूर लाऊंगा। फिर हम देखते हैं कि बाई जिंग पेड़ के पास खड़ी होती है और लियू लोंग उसके पास जाकर गले लगाता है। इसके बाद वो उसकी पीठ में घोंपने के लिए खंजर निकालता है, जिसके बाद ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो आपको क्या लगता है लियू लोंग बाई जिंग को मार पाएगा? लेकिन अगर आपने पिछली वाली वीडियो मिस कर दिया हो तो लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देख लेना और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पर भी सेट कर देना।